कांग्रेस के 2 विधायकों को नोटिस मिल गए। एक हैं फुरकान अहमद जो पिरान कलियर से विधायक हैं, दूसरे काजी निजामुद्दीन हैं। और फुरकान अहमद मेरे नाम पर बात ये कहा कि यहाँ के रहने वाले नहीं। मुझको नोटिस मिलता है चुनाव आयोग का। हम ही से हमारे होने का सबूत मांगते हो खुद को खुदा, हमें किराएदार समझते हैं। क्या ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में, ये बड़ा सवाल। उत्तराखंड में इस वक्त एसआईआर का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन एसआईआर इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि उसके नोटिस को लेकर बड़ी आपत्तियां लोगों के बीच इस समय उठ रही हैं। और जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो तो खैर दूध का जलाए तमाम दूसरे राज्यों में, इसलिए उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं इन दिनों। कई जगह पर धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। देहरादून छोड़कर दिल्ली कूच कर गए 2 दिन पहले कांग्रेस के तमाम नेता, मैं प्रदेश प्रभारी, और दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे बैठ गए, हो हल्ला मचाया, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। तो तत्काल आनन फानन में जो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने बुलावा भेज दिया कि साहब दिल्ली क्यों चले गए, इधर आइए उत्तराखंड में, कांग्रेस भवन से 500 मीटर की दूरी में दफ्तर है, वहाँ आकर बात रखिए अपनी। तो फिर बुलाया गया, फिर कल गए हैं कांग्रेस के तमाम नेता और अपनी तमाम तरह की जो आशंकाएँ हैं, जो शिकायतें हैं, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी को गिना कर आए, बता कर आए कि इस पर कार्रवाई कीजिए। अब दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? दिक्कतें ये हैं कि एक तो राजेश तिवारी, जिनके नाम को लेकर खूब चर्चा हुई, कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने तो करीब 8000 लोगों के नाम हटाने की आपत्तियां दर्ज करवा दी निर्वाचन में, तो उसको लेकर किच्छा का ये मामला है। तो उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, राजेश तिवारी ने। उनका ये कहना था कि साहब मुझे तो पता चला, क्योंकि ये लोग बॉर्डर इलाका है, यूपी के से जुड़े हुए तमाम ये नाम हैं, वहाँ एसआईआर हो चुका है और उस एसआईआर में वहाँ की मतदाता सूची में इन सभी का नाम है, लेकिन ये किच्छा में क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ भी क्या इनरोल कर दिया जाएगा, इसलिए मैंने आपत्ति लगाई थी। मैंने कोई गलत तो लगाई नहीं है, आप चाहे तो निर्वाचन अपनी कार्रवाई करें, मैं तो सिर्फ जानकारी देकर आया हूँ। बहरहाल जो हो, ये एक बड़ा मामला था जो दिल्ली तक पहुँचा। और उसके अलावा कांग्रेस अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी शिकायतों के आधार पर यह दावा कर रही है कि साजिशन, षड्यंत्र के तहत अलग अलग विधानसभाओं में खास कर जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए 5 आपत्तियां एक व्यक्ति दर्ज कर सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा आपत्तियां लोग दर्ज करा रहे हैं। और उसका खुलासा भी कांग्रेस ने बीते दिनों किया, जब उन्होंने बताया कि भाई जो आपत्ति लगाने वाले लोग हैं उनको जब फ़ोन किया गया, पता चला कोई दिल्ली में रहता है, उसे पता ही नहीं उत्तराखंड कहाँ है और कौन सी मसूरी विधानसभा है। कोई रुड़की में है, उसको वो महिला कह रही हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं क्यों आपत्ति लगाने लगी भला। तो इस तरह के मामले भी सामने आए। तो इन सब खामियों से निर्वाचन आयोग को निपटना है। लेकिन इस बीच एक और नया बवंडर शुरू हो गया जब कांग्रेस के 2 विधायकों को नोटिस मिल गए। एक हैं फुरकान अहमद जो पिरान कलियर से विधायक हैं, दूसरे काजी निजामुद्दीन हैं जो मंगलौर से कांग्रेस के विधायक होते हैं। अब इन दोनों विधायकों को भी नोटिस मिला है। फुरकान अहमद को नोटिस कुछ इस तरह मिल गया कि उनसे कहा गया कि आप यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, आप साबित कीजिए कि आप यहीं रहते हैं। अब फुरकान अहमद कह रहे हैं कि मैं यहीं रहता हूं भाई, 2 बार से विधायक हूं, मेरे पिता कई बार प्रधान रहे, मैं यहीं रहता हूं, निर्वाचन में मेरे सारे दस्तावेज हैं, 2 चुनाव लड़ चुका हूं, अब तीसरे लड़ने के लिए या मतदान देने के लिए उनसे सबूत मांगा जा रहा है। क्या ऐसा है? फुरकान अहमद क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। एक अपने नेट पाया कि आपके वोट काट दिया गया, वहाँ फुरकान अहमद मेरा नाम, मैं मेरे वालिद साहब 5 बार प्रधान रहे, 3 बार मेरी वाइफ प्रधान रही। 1996 में मैं उसका विधानसभा का चुनाव लड़ा रुड़की से, फिर 2007 में लड़ा, 3 बार मैं लगातार विधायक हूँ। और फिर भी मेरे नाम पे आपत्ति लगी कि ये यहाँ के रहने वाले नहीं है। तो ये इससे बड़ी और जुल्म की क्या बात होगी, जो मुझ जैसे पर भी अगर आपत्ति लगेगी यहाँ के रहने वाले नहीं, वो भाजपा के कार्यालयों में बैठकर सब साजिश रची जा रही है। मेरे यहाँ का एक फुरकान, मोहम्मद फुरकान, उसके नाम से मेरे पे आपत्ति लगी। जब मैंने उससे मालूम किया कि भाई तुमने मेरे पे आपत्ति लगी, उन्होंने कहा मैं तो लगाई नहीं। तो फिर हमने कहा भाई लगाई तुमने, तो वो उसने एफिडेविट बनवाया और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के कार्यालय में गया, खुद साथ गया। उन्होंने कहा जी मैं तो कोई आपत्ति नहीं लगाई। तो मेरा उसको कहना कि जिन लोगों ने भी लगाई है
वो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्लियर है, ये मेरे पास ये देखो, ये ये आपत्ति करता ये 12 तारीख में 12/8 में आपत्ति लगी और जी मोहम्मद फुरकान ने आपत्ति लगाई। मेरा बूथ 126 है और वोट नंबर मेरा 418 और फुरकान अहमद मेरे नाम पर बातें, ये कहा कि यहाँ के रहने वाले नहीं है। ये उन्होंने एफिडेविट दिया कि जी जो आप मेरे द्वारा आपत्ति लगाई गई वो बिल्कुल गलत है, ये उसका एफिडेविट है। और इसी तरह काफी लोगों ने एफिडेविट दिए जो और बूथों पर भी आपत्ति लगाई गई, सब लोग ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर आपत्ति दे रहे हैं कि हमने कोई आपत्ति लगाई नहीं है। तो जिसने भी फर्जी कार्य किया तो हमारी यही मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फुरकान अहमद का कहना है कि साहब ये उनके साथ हो रहा है, वो वहीं रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, पिता वहीं रहते हैं, फिर किस बात का नोटिस? अब उन्हें साबित करना है फुरकान अहमद को कि वहीं के रहने वाले हैं। अब ये वो क्या डॉक्यूमेंट देंगे जाकर उनको चुनाव आयोग के सामने, अपनी जो नोटिस आया उसका जवाब देना होगा। अब दूसरा मामला है, वो भी बहुत दिलचस्प है। काजी निजामुद्दीन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये मंगलौर से विधायक होते हैं और लगातार कई बार ये और इनके पिता विधायक रह चुके हैं। इनको कहा गया चुनाव आयोग की ओर से कि साहब आपके और आपके पिता के बीच 15 साल का से कम का अंतर है। अब ये नोटिस इनको मिला तो काजी निजामुद्दीन परेशान हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मुझको नोटिस मिलता है चुनाव आयोग का और वो नोटिस ये बोलता है कि आपके और आपके माता पिता या उस अभिभावक के बीच उम्र का अंतर 15 साल से कम है। मेरे और मेरे माता पिताजी की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। मेरे फादर 2002 तक एमएलए रहे हैं, यानी उनके दस्तावेज भी चुनाव आयोग के पास है और मेरे दस्तावेज भी चुनाव आयोग के पास हैं। अब 2003 में मेरे फादर भी इस दुनिया में थे, मेरी मदर भी इस दुनिया में थी। तो काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन जी जो 2002 तक विधायक रहे, उनकी उम्र 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है 65 साल। नफीसा खातून जी जो मेरी मदर थी, उनकी उम्र है 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है 50 ईयर्स, 50 साल। मैं एमएलए था, मेरी उम्र 27 साल दर्ज है, यानी 38 साल और 23 साल दोनों में अंतर है। 2026 की जो वोटर लिस्ट है, इसमें मेरा वोट, मेरे फादर मदर की डेथ हो गई थी तो उनके वोट कट गए थे, मेरा वोट है और मेरे वोट ये लिखा हुआ है और इसमें एज है 51 साल। ये तीनों दस्तावेज चुनाव आयोग के हैं। चुनाव आयोग ने मुझको नोटिस दिया, मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुझे चुनाव आयोग से सवाल ये पूछना है कि नोटिस आपने किस बिना पर दिया, कौन से डॉक्यूमेंट को आधार बनाकर आपने मुझे नोटिस सर्व किया। मेरे पास मेरे फादर के बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर मेरे फादर के पासपोर्ट तक आज भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी मदर के पासपोर्ट तक सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। 2003 की वोटर लिस्ट भी, जिसमें आप बोलते हो कि उस समय एसआईआर हुई थी, और 2026 की वोटर लिस्ट भी मेरे पास है। तो जब आप मुझको नोटिस सर्व कर सकते हो और इतने ऐसे इशू, ऐसे बिंदु को इंगित करके कि पिताजी माताजी की उम्र में 15 साल का अंतर है, तो आप देश भर के लोगों को कितना परेशान कर रहे होंगे। तो काजी निजामुद्दीन का दर्द भी यही है। अब उन्हें साबित करना है कि जो माता पिता और उनके बीच उम्र का जो गैप बताया जा रहा है, कम बताया जा रहा है 15 साल से, वो माजरा क्या है वो साबित करें। वो कह भी रहे अपने बयान में कि साहब मेरे पास तो आपके मेरे जितने दस्तावेज हैं, चुनाव आयोग हर चुनाव में जो भी प्रत्याशी है उससे पूरा बायोडाटा मंगाता है, तमाम तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। वो काजी निजामुद्दीन ने भी किया होगा। तो अगर वो कम उम्र में थे तो विधायक कैसे बन गए, ये भी सवाल है। अब काजी निजामुद्दीन को भी ये साबित करना है। तो हो ऐसा रहा है कि हर दूसरे आदमी को नोटिस मिला है, 85% लोगों को नोटिस मिल गए हैं। कोई नाम की त्रुटि वाले हैं, कोई उम्र की त्रुटि वाले हैं, किसी के माता पिता का नाम गलत है, किसी को दादा दादी का प्रमाण देना पड़ रहा है। उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे नाम की त्रुटि है तो मैं अपने कुछ डॉक्यूमेंट दे के आया हूँ। अब निर्वाचन देखेगा उनको। तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। अब ये क्या
केवल परेशानी है या फिर लोगों को क्या दिक्कत है अपने आप को साबित करने में? किया जा सकता है। आप जाइए, निर्वाचन के पास जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए और निर्वाचन आपको मतदाता सूची में जोड़ देगा। एक तो सीधा सा सवाल ये है। दूसरा ये भी है कि जो लोग चुनाव लड़ चुके हैं, जिनके सारे डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग के पास ऑलरेडी मौजूद है, हर बार जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ इन लोगों ने चुनाव लड़ा, तो ऐसे लोगों की स्क्रूटनी क्या चुनाव आयोग ने नहीं की? या बिना देखे क्या ये कंप्यूटराइज्ड है कि जो भी लोग आए कहीं पर कोई त्रुटि मिली और वहीं से नोटिस जारी हो गया? ये बड़ा सवाल है। अब जिस तरह से राजेश तिवारी साहब हैं किच्छा वाले, वो 8,000 से ज़्यादा अधिक की आपत्तियां उन्होंने लगाई मतदाताओं के लिए कि भाई ये यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, इन्हें बाहर करिए। तो ये पूरे उत्तराखंड में इस समय चल रहा है। एक शायर ने बड़ा खूब कहा है, हम ही से हमारे होने का सबूत मांगते हो खुद को खुदा, हमें किराएदार समझते हो। क्या ऐसा हो रहा है उत्तराखंड में? ये बड़ा सवाल है। और सबसे ज़्यादा दर्द अगर किसी को पहुंच रहा है तो वो सत्ताधारी दल के सामने बैठा मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उसे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। उनको ये लग रहा है कि भाई हमारे वोट बैंक में सेंधमारी की जा रही है और जानबूझ के उस पॉकेट्स में विधानसभा के जहां पर कांग्रेस को एक मुश्त वोट पड़ता है वहां लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। ये कांग्रेस की आपत्ति है। अब दिल्ली हो आए कांग्रेस के लोग, यहाँ प्रदर्शन कर रहे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिल लिए। अब देखें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया है, अब नोटिस आए हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। अब जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो तो जवाब भी दिया जाएगा। और उसके बाद SIR जब आखिरी सूची जब बाहर आएगी, जो कहा जा रहा है कि 15 सितंबर को आएगी, उसमें और कितने मतदाता बाहर होंगे या जिनको नोटिस गए हैं उनमें से कितने भीतर हो पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।